अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं जो बताने जा रहा हूँ क्या सुनना चाहोगे? बात करनी है ना? सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। और फैसला क्यों दिया? एक नंदाबाई भील थी, आदिवासी, उसको दूसरे समाज के लोगों ने बलात्कार किया, नग्गा करके उस बहन को पूरे गांव में घुमाया। क्यों? क्योंकि उन दोनों को प्यार था। वो ऊंची जात का था, उसने छोड़ दिया बीजी की नहीं, अब शादी नहीं करूंगा, पहले वादा किया फिर मना कर दिया। वो ऊंची जाति का था, शादी करना चाह रहा था, तो उसने कहा नहीं भाई तूने वादा किया, शादी करना पड़ेगा। जब उसने मना की तो उसके साथ ये हरकत की। उस केस में सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसका नाम काटजू है, जज का नाम काटजू है, उन्होंने, काटजू और मिश्रा, दो जज, उन दोनों जज ने एक फैसला दिया कि आदिवासी इस देश का मालिक है और बाकी सब विदेशी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब कहते हैं लोग बात, मतलब कि ये झूठ है तो उनको दिखा देते। अब इसके आगे कोई की नहीं चलती, प्रधानमंत्री की भी नहीं चलती, न गृह मंत्री की चलती। ये जजमेंट है। दूसरा एक जजमेंट है। और संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी, हरिजन, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग, तीनों लोगों को ये कह के उसमें संविधान में निशान चिन्हित किया है कि ये लोग हिंदू नहीं है। अब मेरे माँ बाप भी पहले कहते थे कि अपन हिंदू है, मैं भी कहता था पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले कि मैं हिंदू हूँ। आप में से भी लोग कहते होंगे कि मैं हिंदू हूँ, कहते नहीं कहते हैं ना? ये हमारी अब हमारे, अब क्या होगा कि हमारे में से ये बात होगी, वो दादा इंदौर से आया था, उसने कहा कि आप हिंदू नहीं है, ये चर्चा होगी। लेकिन क्यों अब ये हिंदू हम क्यों कहने लगे? इसका भी कारण सुनिए। जब देश पे, हमारे देश पे हमारे शासक थे, हमारे राजा महाराजा थे, जब हमारे देश पे आज से 4000 साल पहले लोगों ने आक्रमण किया, अंग्रेज को अभी थोड़े दिन हुए आए हुए, 70 साल पहले ही गए, 200 साल राज किए, लेकिन हमारे ऊपर शासन 4000 साल से चल रहा है। 4000 साल से हमको हमारे राजपाट छीन लिए और हमको मजदूरी करने पे मजबूर किया 4000 साल पहले। और ये कौन ने किया? ये विदेशी लोग ने। और विदेशी लोगों ने किया और उन्हें नियम कानून बनाए। हमारे देश आज़ाद नहीं हुआ इसके पहले, 1947 से पहले हमारे यहाँ जो कानून चलता था ना, वो दूसरा तरह का कानून था। उसमें हमारी बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमको, हमारे माँ बाप बाप दादाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब देखो, यदि हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे माँ बाप को, बाप दादाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो हम कोई पुस्तक कोई पढ़ नहीं पाए। जब नहीं पढ़ पाए तो इतिहास की जानकारी हमारे लोगों को नहीं थी। आज गांव में हम ले लें कि यदि कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, तो गांव के जो बड़ा आदमी है, पटेल आदमी है, उसके पास जाएगा कि भैया, वो बड़ा आदमी जो कह देगा कि आज ये है, आज फलाना दिन है, आज ये त्योहार मनाना, आज ये करना है, हम उसकी बात मान लेते हैं। पहले से मानते आ रहे हैं, गांव के बड़े आदमी की मानते हैं कि नहीं? तो इसी तरह हम भी, जो हमारे गांव का आदमी हमको बोल देता था, हम वो बात मान लेते थे। तो हमको कह दिया हिंदू है, हमने कह दिया हिंदू है। अब देखो, संविधान में एक कानून बना है, उसका नाम है हिंदू विवाह अधिनियम।
हमारे पढ़ने लिखने वाले भाई लोग देख लेना, सर्च कर लेना मोबाइल में, हिंदू विवाह अधिनियम। और हिंदू विवाह अधिनियम का मतलब ये है कि कोई भी आदमी एक से दूसरी शादी नहीं कर सकता। हिंदू विवाह अधिनियम यदि वो करेगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। ये संविधान में लिखा है, ये मुख दीवानी में मेरे मन से किया। मेरे पास उसकी कॉपी भी है संविधान की, मैंने लाया हूँ, यदि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। तो उसमें है, ये हिंदू विवाह अधिनियम में लिखा हुआ है कि आदिवासी पे ये कानून लागू नहीं होगा। किस पे लागू होगा? जो हिंदू रहेगा उस पे लागू होगा, लेकिन आदिवासी पे ये कानून लागू नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ा सबूत है कि आदिवासी अलग है। अब हम देखो कि हमारे जो आज से 50 साल पहले का इतिहास ले लो, 60 साल पहले का इतिहास ले लो, या आज का भी ले लो, हम हिंदू अधिनियम का मतलब है हिंदू रीति रिवाज का जो पालन करेगा वो हिंदू, वो जो हिंदू रीति रिवाज का पालन नहीं करेगा वो हिंदू नहीं। और आज पूरे देश में, हमारे देश में एक बात विचार करना तुम, और तुम्हारे क्षेत्र में भी हो रहा है, तुम सोचना, मेरे कहने से मत मानना। जितने भी दूसरे धर्म हैं सब आदिवासी के पीछे क्यों पड़े हैं? कोई ईसाई बना रहा, कोई मुसलमान बना रहा, कोई हिंदू बना रहा। और मैं ये कड़वी बात इसलिए बता रहा हूँ, यदि मैं नहीं बताऊंगा, मेरा फर्ज है बताना। कोई मेरे को गाली दे, भला के बुरा के कोई प्रश्न नहीं। मैं इंदौर से इतनी दूर आया हूँ तो मैं भले बुरे की नहीं सोचता, कोई कुछ भी समझे। यदि आप हिंदू बनते हैं, अभी तो नहीं, 5-10 साल में, तो आपका जो आदिवासी आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी भी जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मन रहा है, हमारे यहाँ 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मन रहा है, लेकिन हमारे देश की सरकार संयुक्त राष्ट्र में हर 10 साल में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में पूरे संसार के लोग इकट्ठे होते हैं और उस मीटिंग में जाके बोलते हैं, उस मीटिंग में जाके बोलते हैं कि भाई तुम्हारे देश में कितने आदिवासी है, तुम्हारे देश में कितने हैं, उसकी तरक्की हुई कि नहीं हुई। तो हमारे देश का जो भी आदमी जाता है वो आदमी कहता है कि यहाँ पे आदिवासी रहते ही नहीं है भारत में आज भी। तो ये हमारे साथ शोषण हो रहा है।